यीशु मसीह के पर्वतीय उपदेश और इस श्रृंखला के हम अंतिम पड़ाव पर हैं, अर्थात यीशु मसीह का 9वां पर्वतीय उपदेश, और इस पर हम अध्ययन करें उसके पहले आइए हम दुआ करें। प्रभु जी, हमारी सहायता कीजिए कि हम आपके पर्वतीय उपदेशों की गहराई को समझ सकें और उससे शिक्षा प्राप्त कर सकें और उस पर चल भी सकें। प्रभु जी, मेरी सहायता कीजिए, मुझको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कीजिए ताकि मैं पवित्र आत्मा में होकर आपके पवित्र वचन को बांटूं और जितने प्रिय इसे सुनते हैं वो भी पवित्र आत्मा में होकर इसे ग्रहण करें और हम सब उसके अनुसार चल भी सकें। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय के 11वें और 12वें पद में लिखा हुआ है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें। आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। और यीशु मसीह अपने पर्वतीय उपदेश के इस 9वें भाग में या 9वें उपदेश में कहते हैं, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे। जैसा कि इसके पहले हमने सताए जाने पर देखा था कि संसार में सताव 2 प्रकार से होता है। एक, सांसारिक गलतियां करने के कारण जो समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं, और दूसरा, आत्मिक कार्यों के कारण हमारे जीवन में जो सताव आता है या समस्याएं आती हैं। और यीशु मसीह इसमें कहते हैं, धन्य हो जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे। अर्थात निंदा भी कई कारणों से होती है। संसार में जब हम अनुचित काम कर जाते हैं, लोग निंदा करते हैं। यदि कोई चोरी करता है, कोई हत्या करता है, कोई गलत काम करता है, उसकी निंदा की जाती है। लेकिन जब हम यीशु मसीह के प्रचार करने के कारण, उसके कामों के करने के कारण हमारी निंदा की जाती है, तो यीशु मसीह कहते हैं कि तुम धन्य हो। जब हम यशाया उसके 51वें अध्याय के 7वें पद में जाते हैं, वहां पर हम देखते हैं लिखा हुआ है, हे धर्म के जानने वालों, जिनके मन में मेरी व्यवस्था है, तुम कान लगाकर मेरी सुनो, मनुष्यों की नाम धराई से मत डरो। यशाया लिखता है, हे धर्म के जानने वालों, जिनके मन में परमेश्वर की व्यवस्था है, तुम कान लगाकर परमेश्वर की सुनो, मनुष्यों की नाम धराई से मत डरो और उनके निंदा करने से विस्मित ना हो। जब यीशु मसीह के कारण लोग हमारी निंदा करेंगे, हमको विस्मित होने की आवश्यकता नहीं है। हमको भयभीत या उदास या हताश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वचन कहता है ऐसा तो होगा। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय के 20वें पद में जाते हैं, यीशु मसीह अपने शिष्यों से कहते हैं, जो बात मैंने तुमसे कही थी कि दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। परंतु ये सब कुछ वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वे मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। आपकी और मेरी निंदा जो है वो
प्रभु यीशु मसीह के कारण अगर होती है तो हमको यीशु मसीह धन्य कहते हैं। और वो कहते हैं कि जब उन्होंने मुझको सताया तो तुमको भी सताएंगे, जब उन्होंने मेरी निंदा करी तो तुम्हारी भी निंदा करेंगे। और इसी बात को हम पहला पत्रस उसके 4 अध्याय के 14वें पद में पढ़ते हैं। पत्रस कहता है, फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। संसार निंदा करता है, यदि यीशु मसीह के कारण तो तुम धन्य हो, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा तुम पर छाया करता है। और इसलिए यीशु मसीह अपने पर्वतीय उपदेश के अंतिम भाग में इस बात को कहते हैं कि मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे तो तुम धन्य हो। और दूसरी बात वो कहते हैं, यदि सताएं, जैसा कि हमने अभी यूहन्ना उसके 15वें अध्याय के 20वें-21वें पद में देखा कि यदि उन्होंने मुझको सताया तो तुमको भी सताएंगे। और हम इस सताव को भयानक रूप से देखते हैं कि यीशु मसीह के कारण उसके लोग किस किस रीति से सताए गए। जब हम इब्रानी की पुस्तक में जाते हैं और उसके 11वें अध्याय में देखते हैं, सताव का उल्लेख है कि किस प्रकार लोग जंगल जंगल में फिरे, किस प्रकार जानवरों की खाल में वो जिंदा सी दिए गए, किस प्रकार से जलाए गए, किस प्रकार से वो आरे से काटे गए। और ये सारा सताव सिर्फ उन्होंने इसलिए सहा क्योंकि वो यीशु मसीह को मानते थे। और आज की परिस्थितियों में भी हम उसी निंदा को देखते हैं। लोग आज मसीह होने के कारण हमारी निंदा करते हैं, लोग मसीह होने के कारण हमको सताते हैं, सताव आता है। और तीसरी बात वहां पर यीशु मसीह ने कहा, और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कही। झूठ बोल बोल कर, उन बातों में कोई सच्चाई नहीं है, उन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन वो झूठ बोल बोलकर आपको और मेरे विरुद्ध में बुरी बुरी बातें कहेंगे, ताकि हमारा समाज में, हमारा लोगों में, हमारा सरकार के सामने, कानून के सामने अपमान हो और हम दोषी ठहराए जाए। इसलिए वचन कहता है कि वो झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहेंगे। जब हम पहला थिस्सलुनी उसके 2 अध्याय के 15वें पद में जाते हैं, वहां पर हम देखते हैं पौलुस थिस्सलुनी की मंडली को लिखता है और कहता है, जिन्होंने प्रभु यीशु और भविष्यवक्ताओं को भी मार डाला और हमको सताया। उन्होंने सताओ में ना तो भविष्यवक्ताओं को छोड़ा और ना यीशु मसीह को छोड़ा, और चेलों को, वो कहता हमको भी सताया। और परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं, वे सब मनुष्यों का विरोध करते हैं। संसार में आपका और मेरा विरोध होता है, लेकिन पत्रस कहता है, पहला पत्रस उसके पहले अध्याय के 16वें पद में, कि ये जो विरोध है, ये जो निंदा है, ये थोड़े दिनों के लिए है, ये स्थायी नहीं है, ये थोड़े दिनों के लिए है। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और उसका 6वां पद, इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अब कुछ दिन तक नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण उदास हो। मनुष्य हैं, और जब निंदा होती है, जब सताव होता है, जब झूठी झूठी बात बोलकर हम पर दोष लगाया जाता है, तो निश्चय हमारे मनों में एक उदासी आती है, एक दुख आता है। लेकिन पत्रस कहता है ये थोड़े से समय के लिए है, ये निंदा थोड़े से समय के लिए है। और यीशु मसीह भी इसी बात को
मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय के 12वें पद में कहते हैं कि आनंदित और मगन होना। जब इस प्रकार की बातें हो, तुम्हारा सताव हो, तुम्हारी निंदा हो, तुम पर झूठे आरोप लगाए जाएं, आनंदित और मगन होना। क्यों आनंदित और मगन होना? क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इस पृथ्वी पर निंदा होती है, इस पृथ्वी पर अपमान होता है, कोई बात नहीं, स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा फल है। और जब लूका रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय के 20वें पद में हम जाते हैं, वहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह जब चेले बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करके आते हैं, दुष्ट आत्माओं को निकाल कर आते हैं, यीशु मसीह कहते हैं कि तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। हमारे लिए आनंद का एक विषय है। निंदा हो, अपमान हो, सताया जाए, झूठे आरोप लगाए जाएं, उसमें भी हमारे लिए एक आनंद है, एक बड़ी आशा है कि हमको स्वर्ग में फल मिलने वाला है। इस पृथ्वी के लोग हमारी सेवा को महत्व दें या ना दें, महत्वपूर्ण वो नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि हमको स्वर्ग में प्रतिफल मिलने वाला है। और इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं आनंदित इस बात से हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हुए हैं। और जब हम प्रेरित काम उसके 7वें अध्याय के 54वें पद में जाते हैं और 55 और 56 पद में, वहां पर हम स्तफनुस को देखते हैं। जब वो सताव के बीच में है, लोग उसको पत्थरवाह कर रहे हैं, उसको नाना प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है, मृत्यु उसके बहुत निकट है, लिखा हुआ है। ये बातें सुनकर वे जल गए और उस पर दांत पीसने लगे। परंतु उसने अर्थात स्तफनुस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़े देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूं। और इस प्रकार से उस सताव में वो उस आनंद को देखता है कि किस प्रकार से मेरे लिए स्वर्ग खुल गया है। परमेश्वर की महिमा को वो देखता है और यीशु मसीह को परमेश्वर के दाहिने हाथ के पर खड़ा हुआ देखता है, दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता है। प्रभु यीशु मसीह उसके स्वागत में खड़े हैं। और यीशु मसीह ने यही कहा, आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। प्रभु यीशु मसीह हमको इस पृथ्वी की बातों से दुखी होने के लिए नहीं, लेकिन उस आनंद से आनंदित होने के लिए कहते हैं जो अनंत काल के लिए हमको मिलेगा। और उसके बाद वो इस बात को भी कहते हैं कि ना सिर्फ ये बात तुम्हारे साथ हो रही है, लेकिन इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। तुम कोई अनोखे लोग नहीं हो कि तुम सताए जा रहे हो। तुमसे पहले भी लोग सताए गए और तुम्हारे बाद भी लोग सताए जाएंगे। सताव का ये क्रम शुरू से चला आ रहा है और जब तक प्रभु यीशु मसीह का आगमन ना हो और वो अपने लोगों को ना ले जाए, सताव चलता रहेगा, ताकि हो सके तो जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं उनका भरोसा टूट जाए, वो प्रभु का इनकार कर दें। ये सताव, ये निंदा और ये झूठे आरोप उनके विश्वास को टिका दें। और इसलिए यीशु मसीह कहते हैं तुम ये मत सोचो कि तुम एकमात्र ऐसे मनुष्य हो जिस पर ये हो रहा है। तुम्हारे से पहले जो भविष्यवक्ता आए थे,
यदि हम मूसा को देखें, उस पर भी सताव हुआ। एलिया को देखें, उस पर भी सताव हुआ। यिर्मयाह यहेजकेल को देखें, वो भी बड़े दुखी रहे, सताए गए और नाना प्रकार के समस्याओं से और आरोपों प्रत्यारोपों से घिरे रहे। उन पर भी बड़ी प्रताड़ना पड़ी। और नए नियम में भी हम चेलों को देखते हैं, हम पौलुस को देखते हैं, स्तिफनुस को देखते हैं और ये पाते हैं कि सताव प्रभु के इन महान भक्तों पर भी हुआ। और इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि ये सताव कोई नई बात नहीं है। ये सताव पहले भी हुआ और बाद में भी होगा। जब हम दूसरा इतिहास उसके 36वें अध्याय के 16वें पद को देखते हैं, वहां पर इतिहास में इस बात को हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार से उस समय के लोग भी परमेश्वर के नबियों को, उसके भविष्यवक्ताओं को सताते थे, निंदा करते थे। लिखा हुआ है कि परंतु वे परमेश्वर के दूतों को ठट्ठों में उड़ाते, उसके वचन को तुच्छ जानते और उसके नबियों की हंसी करते थे। यह है इतिहास में लिखा हुआ कि किस प्रकार से परमेश्वर के नबियों, परमेश्वर के दूतों और परमेश्वर के वचन को सुनाने वालों को निंदित किया गया, तुच्छ जाना गया और उनको सताया गया। जब हम नहम्याह उसके 9वें अध्याय में जाते हैं और 26वें पद को देखते हैं, लिखा है परंतु वे तुझ से फिरकर बलवा करने वाले बन गए और तेरी व्यवस्था को त्याग दिया और तेरे जो नबी तेरी ओर उन्हें फेरने के लिए उनको चिताते रहे, उनको उन्होंने घात किया। सताव की चरम सीमा देखिए कि जो नबी तेरी ओर उन्हें फेरने के लिए, जो नबी परमेश्वर की ओर फेरने के लिए लोगों में काम कर रहे थे, उन्होंने उनको घात किया और तेरा बहुत तिरस्कार किया। ये परिस्थितियां थी। और जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 23वें अध्याय में जाते हैं और उसके 37वें पद की पहली लाइन को हम देखते हैं, वहां पर यीशु मसीह अपने चेलों को इसी बात की दे रहे हैं कि तुम्हारे साथ क्या होगा। हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू जो भविष्यवक्ताओं को मार डालता और जो तेरे पास भेजे गए उन्हें पत्थरवा करता है। वो यरूशलेम के विषय में बता रहे हैं कि वो किस रीति से परमेश्वर के भेजे हुए लोगों का तिरस्कार करता, उनको पत्थरवा करता और उनको मार डालता है। यह है सताव। और तब हम देखते हैं कि इन्हीं सताओं के बीच में हम प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित किस प्रकार की प्रतिक्रिया को करते हैं। जब हम प्रेरित काम उसके 5वें अध्याय के 41वें पद को देखते हैं, लिखा है वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए तिरस्कार होने के योग्य तो ठहरे। जो बात यीशु मसीह ने कही, जब तुमको लोग सताएं, तुम्हारी निंदा करें, तुम पर झूठे आरोप लगाएं, तुम आनंदित और मगन होना। और जब ये घटना चेलों के साथ घट रही है, लिखा है वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम यीशु के नाम के लिए निरादर होने के योग्य तो ठहरे। और पौलुस भी दूसरा कुरिन्थी में कहता है उसके 12वें अध्याय के 10वें पद में कि किस प्रकार से ये सताव जो है आपके लिए और मेरे लिए, पौलुस के लिए स्वयं जो कि पीड़ाओं को सहता रहा था, वो कहता है इस कारण मैं मसीह के लिए
अपनी निर्बलताओं, निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हो। वो आनंदित है। ये सारी विपरीत परिस्थितियां उसके जीवन में हैं। जब हम इसी 2 कुरिन्थी उसके 11वें अध्याय में जाते हैं और उसके 23वें पद से पढ़ते हैं, हम देखते हैं कितने प्रकार के कष्ट उस पर आए, कितनी बार उसको बेतों की मार पड़ी, पत्थरवाह किया गया और जिन जहाजों पर चढ़ा वो टूट गए। हर तरह से उसके ऊपर क्लेश और सताव आए, लेकिन वो कहता है इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूं। वो इन परिस्थितियों में प्रसन्न है। और प्रभु यीशु मसीह आपसे और मुझसे भी यही कहते हैं कि जब तुम्हें तुम्हारी निंदा करें लोग, जब तुम्हें सताएं, झूठी झूठी बातें बोलकर तुम पर आरोप लगाएं, तुम दुखी मत होना, क्योंकि ये थोड़े से समय का है। तुमको तो अनंत आनंद में जाना है। और इसलिए पौलुस भी प्रसन्न होता है, चेले भी प्रसन्न होते हैं और वो अपनी आशा में आनंदित होते हैं कि हमको तो यीशु से प्रतिफल पाना है। हमारे लिए जो फल है वो स्वर्ग में है। और प्रभु यीशु मसीह का ये पर्वतीय उपदेश इसी शिक्षा के साथ समाप्त होता है कि हर परिस्थिति में को सहते हुए हमको यीशु मसीह में स्थिर रहना है, आनंदित रहना है और उस प्रतिफल के लिए जो स्वर्ग में मिलेगा उसके लिए अपनी आशा को बनाए रखना है। प्रभु हमारी सहायता करे कि इन दिनों में जबकि संसार में बहुत सा सताव है, संस्थाएं बंद हो रही हैं, लोगों को चर्चों में मारा पीटा जा रहा है, नाना प्रकार की प्रताड़नाएं आ रही हैं, संस्थाओं पर आक्रमण हो रहे हैं, हम प्रभु में आनंदित रहें क्योंकि हमारा फल हमको स्वर्ग में मिलेगा। आइए दुआ करें। प्रभु जी हमारी सहायता कीजिए कि हर परिस्थिति में जो कि विपरीत हैं, हमारे मन को उदास करती हैं, हमारे जीवन में उदासी को लाती, उन सब में हम स्थिर रहें और आपकी महिमा करें ताकि उस प्रतिफल को पाएं जो स्वर्ग में आप हमको देने वाले हैं। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।